हेलो एरीज यानी कि मेष राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली जनरल रीडिंग एंड आपकी लव लाइफ की रीडिंग। दोनों मैं इकट्ठे इसी वीक की करने वाली हूं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एरीज, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है। देखिए, ये जो रीडिंग है ना थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज इसमें मैं एस्ट्रोलॉजिकल इन्वेंशंस भी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से बता देती हूँ कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या क्या हो सकता है, लाइक 7 से लेके 13 अप्रैल। देखिए एरीज, ये हफ्ता ना आपके सारे काम तो देखो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ बात करो तो पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए भी दिखाई दोगे। आपके कुछ पुराने ओल्ड जो कॉन्टैक्ट्स हैं या पुराने जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने बात करना छोड़ दिया था, उनके साथ भी आप कुछ कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोग अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि ये इस वीक में आपकी कोई शादी की डेट फिक्स हो जाए या तो उसकी बात चर्चा शुरू हो जाए। कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं इस हफ्ते, मे बी अपने भाई बहनों के लिए, मे बी उनके फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए, इस तरह की कुछ चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही। जिन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा वो ये कि अगर फॉरेन ट्रैवल आप लोग कर रहे हो तो ये हफ्ता ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फॉरेन ट्रैवल में दे सकता है। दूसरों की बातों में आके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइएगा। अगर कुछ चीज़ें रेस्टलेस कर रही हैं, कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको लग रहा है कि यस बैंक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करना ज़रूरी है, तो इस हफ्ते आपको सॉल्व करना ज़रूरी हो सकता है। ऑल्सो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अटैच्ड हो या थोड़ा सा पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट रियली सी कि कोई ऐसी मेजर आपके प्रॉब्लम्स दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग जनरल रीडिंग करने वाले हैं टैरो से और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे। तो जनरली एरीज देख लेते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए ना कैसा रहने वाला है। ओके, इस रीडिंग को आप लग्न राशि, मून साइन, सन साइन जैसा देखना चाहे देख सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप मून साइन के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, आप कनेक्ट भी कर पाओगे मून साइन के हिसाब से। सो लेट्स सी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा एरीज फ्रॉम द टैरो। ओके, 5 of Wands, the Knight of Cups, 4 of Swords की एनर्जी है। ओके, नाउ आई कैन गेट समथिंग इज कुकिंग, कुछ तो चल रहा है, बट लेकिन देखिए सन है हमारे पास तो हमें कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो देखिए सबसे पहले तो कार्ड आपको पता ही है कि 5 of Wands की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। देखिए स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में तो कुछ यहाँ पे 5 नंबर भी यहाँ बहुत ज़्यादा सॉलिडली आ रहा है, मतलब कि कुछ तो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग ना आपको बहुत टेस्ट कर रहे हैं। मे बी आप किसी लियो से डील कर रहे हैं या लियो उनके चार्ट्स में है। सो ये कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट्स आपके फैमिली के साथ हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। थोड़ा आप अंदर ही अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी कोई टेंशन हो सकता है, कोई या तो आपके आसपास ना कोई बीमार है, मे बी आपके मदर, आपके फादर, जिनको लेके ना आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि उनको भाई कौन देखेगा, कैसे उनकी तबीयत कैसे ठीक होगी। तो बहुत सारे एक साथ स्ट्रेस आपको हो रहे हैं, बट ये जस्ट अ फेस है। और उसके बाद हम देखते हैं, देखिए करंटली आप जो फील कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, वो ये है कि आप बेसिकली आप ना थोड़ा सा धैर्य पेशेंस ज़रूर रख रहे हो नाइट ऑफ कप्स के साथ। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, बट आप अपने इमोशंस किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे।
अब देखिए नाइट ऑफ कप्स कभी कभी हमें ये भी बोलता है कि या तो इस हफ्ते ना कुछ प्रपोजल्स भी आपके पास आ सकते हैं, काम से रिलेटेड भी कोई ऑफर आपके पास आ सकते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए, आपको एग्जैक्टली किसका सुनना चाहिए, कौन आपको सपोर्ट करेगा। तो तरह तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे सकती है आज इस हफ्ते। एंड देन कम्स 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो देखिए एंड ऑफ द वीक में तो आप थोड़ा सा ना, आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ना मन से मत लीजिए। अगर कोई आप कुछ बोल रहे हैं तो डोंट गेट कन्फ्यूज ऑन थिंग्स। अगर कुछ हैंडल करना है तो थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना कि वक्त का तकाजा होता है, कभी कभी वक्त पे छोड़ देना चाहिए चीज़ें, सिचुएशन। तो बस वैसे ही वक्त पे छोड़ दीजिए और अपने आप से सिचुएशन आपके लिए ठीक हो जाएगी। बट हाँ, अगर उसके ऊपर कोई आपको काम करना है, लाइक यू हैव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो आपको ज़रूर से करना चाहिए, उसमें आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आपके आसपास कोई पर्सन है, कोई लोग हैं जो बीमार हैं, तो यू शुड रियली टेक केयर ऑफ देम। ओके, सो ये चीज़ तो बिल्कुल ही आ रहा है। अब हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। सो लव लाइफ में ये जनरल रीडिंग है, सिंगल, कमिटेड जनरल रीडिंग है। मोस्टली मैं बोलूँगी कि जो लोग कमिटेड है, जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ही ये मोस्टली रीडिंग है। ओके, सो जो लोग कमिटेड हैं उन लोगों के लिए एक बार देख लेते हैं लव लाइफ में क्या चल रहा है इस हफ्ते। ओके, सो आपके लिए कार्ड है हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो देखिए आपके लव लाइफ में ना ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कुछ सीखा है, यू हैव लर्न समथिंग। मे बी आप किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाहते हो, किसी पार्टनर को फॉरगिव करना चाहते हो, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर किसी को फॉरगिव करना है तो आप करिए, बेशक करिए। बट लेकिन लोगों को ना बहुत ज़्यादा ये मत बताइए कि मैंने फॉरगिव कर दिया, क्योंकि उससे पता लग रहा है कि आपने मन से किसी को फॉरगिव नहीं किया है। आप जस्ट ऐसे लोगों को बोल रहे हो दैट यू हैव फॉरगिवन पीपल, बट आपको मन से ऐसा लग रहा है कि नो, यू हैव नॉट हील्ड कम्प्लीटली। सो आपके लव लाइफ में बेनिफिट तभी होगा जब अपने पेरेंट्स को आप फॉरगिव करोगे। तो ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि आपके लव लाइफ में ना शायद पेरेंट्स की कुछ इन्वॉल्वमेंट है, या पेरेंट्स के साथ आपकी बनी नहीं है, या आपके हस्बैंड या वाइफ पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ना उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिस वजह से आपके मन में ना पेरेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें, यार देखो मेरे हस्बैंड को ये सही से ट्रीट नहीं करते हैं तो मुझे तो पसंद ही नहीं आते, यार देखो मेरी वाइफ को ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। तो इस तरह के कुछ ख्यालात आपको आ सकते हैं। बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उनको फॉरगिव करना ही आपके लिए बेहतर माना जाएगा, क्योंकि देखिए गलती हर किसी से होती है। हर कोई पेरेंट्स जो है गलतियाँ करते हैं, वो बुजुर्ग हैं, आपसे उम्र में ज़्यादा हैं, उनको एक्सपीरियंसेस का ज़्यादा नॉलेज होता है। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंसेस का नॉलेज तो बहुत होता है, बट फिर भी वो कुछ ऐसी चाइल्डहुड बिहेवियर्स करते हैं। बट जो बंदा या बंदी फॉरगिव कर देता है बड़ों को या छोटों को, उससे बहुत बड़ा और कोई नहीं होता है। तो फॉरगिव करने की ज़रूर से कोशिश करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी को फॉरगिव करना है तो डेफिनेटली लव लाइफ में किसी को फॉरगिव ज़रूर कीजिएगा। ओके एरीज, तो ये थी आपकी छोटी सी मिनी सी वीकली रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।